दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में छोटी से लेकर बड़ी अदालतों की मौजूदगी इस बात की गवाही देती है कि देश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सजा देने वाला कोई संस्थान मौजूद है। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में जनता तक यह जानकारी पहुंचाना भी जरूरी है कि आखिर इन अदालतों में बैठे जज कोई फैसला या आरोपी को सजा किस आधार पर सुना रहे हैं। मैं हूं विवेक कुमार, पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का स्वागत है। अगर भाषाओं के देश की बात की जाए तो दुनिया में भारत का नाम सबसे ऊपर है। भारत में कुल 22 ऑफिशियल भाषाएं बोली जाती हैं और डेटा के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। देश में करीब 52 करोड़ यानी करीब 44% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी के बाद देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाएं बंगाली और मराठी हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि आज अचानक ये भाषाओं की बात क्यों हो रही है। यह बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है कि भारत के प्रधानमंत्री समेत पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है। बता दें कि आज़ादी से लेकर अब तक किसी भी चीफ जस्टिस ने यह फैसला लेने का साहस नहीं किया है। बीते 75 सालों में जो नहीं हो सका वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अब कर दिखाया है। अब तक सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रक्रिया सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही होती थी, लेकिन भारत जैसे विविध देश में अंग्रेजी बोलने वालों का आंकड़ा करीब 10% ही है। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 90% लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को समझ ही नहीं पाते हैं और यह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देश के अलग अलग क्षेत्रों के युवाओं को कोर्ट के सारे फैसले आसानी से समझ लग जाए, इसके लिए उन्हें कोर्ट के अंग्रेजी भाषा में दिए गए फैसलों की कॉपी उनकी क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट कर उपलब्ध करवानी होगी। बीते शनिवार को मुंबई में काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट के फैसलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि इससे गांव में रहने वाले लोगों को उनकी भाषा में फैसलों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोर्ट का हर फैसला देश के हर व्यक्ति के पास उसकी क्षेत्रीय भाषा में पहुंचे तो उन्हें कितनी नई चीज़ें समझ लगेंगी। उन सब लोगों में कोर्ट के फैसलों के पीछे की वजह जानने की कितनी उत्सुकता होगी। यही उत्सुकता उन्हें और पढ़ने को मजबूर करेगी। वे सब देश के साथ कितना जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर देश का हर गाँव ऐसे ही अपनी क्षेत्रीय भाषा में चीज़ों को समझने लग जाए तो आने वाले समय में देश शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। आइए जान लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने मुंबई के काउंसिल के कार्यक्रम में क्या कहा। हमें अपने सिस्टम की खामियों को ढकने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन्हें सामने लाकर इनकी मरम्मत करने की कोशिश करनी चाहिए। कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी जोर देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कानून में रुचि रखने वाले टीचर्स और स्टूडेंट्स लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए कोई भी केस देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं। जब आप लाइव किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि समाज में कितना अन्याय हो रहा है। उन्होंने कोर्ट से जुड़ी सूचनाएं मिलने में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर भाषा में उपलब्ध कराने की दिशा में जोर शोर से कार्य चल रहा है। किसी भी व्यवस्था को व्यक्ति के लिए बनाया गया है, इसलिए व्यवस्था व्यक्ति के ऊपर नहीं हो सकती है। देश के आखिरी नागरिक तक उसकी क्षेत्रीय भाषा में कोर्ट के फैसलों की जानकारी पहुंचाने की बात करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जब तक हमारे देश के नागरिक को उस भाषा में अदालत के फैसले की जानकारी नहीं मिलेगी जिस भाषा को वह समझता है, तब तक न्याय व्यवस्था की सार्थकता साबित नहीं होगी। कोर्ट की प्रक्रियाओं और फैसलों की सारी जानकारी अंग्रेजी भाषा में होने के कारण देश की 99% जनता तक हमारा काम ही नहीं पहुंच पाता है। लेकिन साथ ही अब यह सवाल भी उठ रहा है कि आज़ादी के इन 75 सालों में अब तक आए सभी मुख्य न्यायाधीशों के दिमाग में ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि एक आम आदमी को उसकी भाषा में ही सर्वोच्च अदालत के फैसले की जानकारी मिल सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का एक और भी सपना है जिसे वे जल्द ही साकार होते हुए देखना चाहते हैं। संसद की कार्यवाही की तर्ज पर ही अदालत की कार्रवाई के सीधे प्रसारण का विषय भी उनके एजेंडे में शामिल है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरा मिशन है कि न्यायालय कागज रहित और तकनीक सुगम बने। हालांकि कई देशों में सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की व्यवस्था है, जो न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने के साथ ही उसे जनता के प्रति जवाबदेह भी बनाता है। अगर भारत में भी ऐसी व्यवस्था शुरू होती है तो जाहिर है कि इससे न्यायपालिका के प्रति लोगों का भरोसा और ज़्यादा मजबूत होगा। अक्सर कहा जाता है कि देश किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। यह जानना हो तो वहाँ की युवा पीढ़ी के विचारों को पहले समझना होगा कि देश के सामने खड़े अहम मसलों पर वो क्या सोच रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपी हिंदी समेत देश की अन्य भाषाओं में देने की घोषणा पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सराहना की है। PM मोदी ने ट्वीट कर DY चंद्रचूड़ की वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि
हाल ही में एक समारोह में माननीय भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर बात की। उन्होंने इसके लिए तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव भी दिया। यह एक सराहने योग्य सोच है जिससे कई लोगों को, विशेषकर युवाओं को मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दोबारा फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।